हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर 5 जिसका हेडिंग है जंतुओं में जनन। तो आज हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप इस मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कीजिएगा ही, साथ ही आप अपने जूनियर्स के साथ जैसे कि 6-7 के भी स्टूडेंट्स को रेकमेंड कीजिएगा कि वो भी मेरे चैनल से जुड़े और जो भी बेनिफिट्स है वो ले पाएँ। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले हम लोग इसके जो है 1 नंबर्स की जो भी क्वेश्चन है इसमें से आ सकते हैं, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि शुक्राणु तथा अंडाणु एकल कोशिका होता है। ठीक है, इसमें एक अंडा ही होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु जो होता है एक कोशिका का बना होता है। ठीक ना, इसलिए इसको एकल कोशिका कहा जाता है। उसके बाद है कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायु जंतु कहते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जंतु अंडप्रजक कहलाते हैं। और किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट ने स्कॉटलैंड में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया था जिसका नाम रखा गया था डॉली। ठीक है, भेड़ को क्लोन के रूप में उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन से वाले सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में। ठीक है, मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है, तो ये हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है, तो ये कहलाती है निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, केंद्रक एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक टेडपोल जिस प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कायांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मुकुल निकलते थे और फिर वो टूट करके नया अमीबा में जन्म लेता था। ठीक है, जन्म तो था ही, मतलब नया अमीबा उससे बनता था। इसी तरह से उन लोग अपने संतति को जन्म देते थे। देखिए उसका यहाँ पे आपको सही गलत बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका कि शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने जाना कि अमीबा किससे करता था, द्विखंडन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा कि जंतुओं के नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कि युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। फोर्थ हमारा है कि टैडपोल का मेंढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। फिफ्थ नंबर है कि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम लोग इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है निषेचन का। ठीक है, तो आपके बुक में वो दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा इस पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो ये चीज़ है आपको उसको डिस्क्राइब करना है। देखिए डिस्क्राइब में क्या लिखेंगे हम लोग, तो आंसर हो जाएगा इसका
था कि जनन प्रक्रम का सबसे पहला चरण निषेचन कहलाता है, जिसमें स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरा निषेचन का प्रोसेसिंग है। ठीक है, पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है एंड देन आपको ये डिस्क्रिप्शन उसकी बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे कि सजीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय। परंतु वैसा निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जल में होता है। ठीक है, बाहर जल में होता है तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलैंगिक जनन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव स्वयं का विभाजन कर संतति उत्पन्न करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अलैंगिक जनन की 2 विधि और उसको आपको डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो विधि है वो है मुकुलन के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है मुकुलन। तो देखिए इस प्रक्रिया में जीव के शरीर में एक से अधिक उभार आने लगते हैं जिसे मुकुल कहते हैं। जल्द ही मुकुल के मुक्त सिरे पर कुछ प्रवर्धन जैसी रचनाएं निकल आती है। अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अलैंगिक विधि है जनन की और इसका नाम है मुकुलन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है द्विखंडन। इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में जीव के केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाते हैं तथा कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार जनक विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है जो द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 विधि थी आपकी अलैंगिक जनन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, माता के गर्भ के अंदर जो शिशु किस तरह से विकास करता है तो उसको हमें यहाँ पे शॉर्ट में बताना है। ठीक है, क्या है उसकी प्रोसेसिंग। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाता है जो समूहीकृत होकर उत्तक और अंग में परिवर्धित हो जाती है। इस अवस्था को भ्रूण कहते हैं। ठीक, भ्रूण के लगातार शारीरिक अंग विकसित होते हैं तथा यह गर्भ में परिवर्तित हो जाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेसिंग है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 2 जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। साथ ही पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहेंगे। तो पहले जंतु को कहेंगे अंडप्रजक, क्योंकि इसमें देखिए 2 तरह के जंतु थे। पहला क्या था, बाह्य निषेचन होता था और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता था। साथ ही पहला अंडा देता था और हमें पता है जो अंडा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए, यानी अंडप्रजक के 2 उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो मेंढक और मछली। ठीक है, ये दोनों पहले अंडे देते हैं, उसके बाद उससे उन लोगों का बच्चा होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट ये लोग संतति अपना उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे प्रकार का जंतु क्या था, जो कि आंतरिक निषेचन करता था। ठीक है ना, तो उसे कहा जाएगा जरायुज। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू।